बहुचर्चित तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई और हाल ही में अमेजन प्राइम पर इसका डिजिटल डेब्यू हुआ। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी अपनी बेहद सफल फिल्म गीता गोविंदम के बाद स्क्रीन पर लौटी है। डियर कॉमरेड कई कारणों से एक बहुप्रतीक्षित फिल्म थी। देवरकोंडा का बढ़ता स्टारडम, 4 भाषाओं में इसकी रिलीज और रिलीज से पहले ही करण जौहर द्वारा हिंदी रीमेक की घोषणा। मैंने हाल ही में इसे अमेजन प्राइम पर देखा और मैं आखिरकार कह सकता हूं कि हालांकि ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये गहराई से स्तरित है और वास्तव में एक बेहद संतोषजनक फिल्म थी। ये लिली और बॉबी की कहानी है जो 20-20 साल के हैं और ये पता लगा रहे हैं कि उन्हें जीवन से क्या चाहिए। बॉबी एक छात्र नेता है जो अपने दादा की अन्याय से लड़ने की विरासत का पालन करता है और एक कॉमरेड है जिसका मतलब है अपने दोस्तों और परिवार का हर मुश्किल समय में साथ देना। वह बेहद गुस्सैल है और हमेशा कुछ हड्डियां तोड़ने के लिए तैयार रहता है, जो सतह पर देवरकोंडा के प्रसिद्ध अर्जुन रेड्डी की तरह लग सकता है। हालांकि यहाँ गुस्सा बहुत अलग है। ये न्याय की पुकार है और लड़ाई के दृश्य बेहद वास्तविक लगते हैं। गुस्सा और उलझन हमारे मुख्य अभिनेता में स्वाभाविक रूप से आती है। दूसरी ओर लिली एक राज्य स्तरीय क्रिकेटर है जो खेल के प्रति बेहद भावुक है और इसे अपना पहला प्यार बताती है। वह आकर्षक और आत्मविश्वासी है। उसने बॉबी को बहुत पहले ही अपने वश में कर लिया था। वह उसके दबंग व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं है। कॉलेज में झगड़े में अपने किसी प्रियजन को खो देने के बाद उसे डर है कि बॉबी का हिंसक स्वभाव उन्हें बुरी स्थिति में डाल सकता है। तस्वीर का एक दृश्य इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट, जब वह शुरू में अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त करता है तो वह बिना किसी संदेह के उसे तुरंत मना कर देती है। क्रिकेट के प्रति उसके प्यार का मतलब है कि वह एक विकल्प चुनती है और बॉबी को अच्छी तरह से जानती है और उनके रास्ते कितने अलग हैं। वह जानती है कि क्या करना सही है। यह दृश्य शानदार ढंग से लिखा गया है जो हमें एक ऐसी महिला लीड देता है जो अपने पुरुष समकक्ष की प्रेमिका से कहीं अधिक है। वास्तव में ये इस प्रेम कहानी के बारे में सबसे ताज़ा बात है। यह तथ्य कि यह एक महिला की यात्रा को इसके कथानक के केंद्र में रखता है। फिल्म का बाकी हिस्सा उनके रोमांस और एक दूसरे के साथ या बिना एक दूसरे के उनके संघर्षों को दर्शाता है। यह कहानी को इतना गहरा बनाता है क्योंकि प्रेम कहानी की तीव्रता कभी भी उनके व्यक्तिगत सफ़र से दूर नहीं होती है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण क्षण में बॉबी लिली से कहता है, जिस दिन मैं तुम्हारे लिए क्रिकेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाऊंगा, उस दिन मैं खुद को तुमसे दूर कर लूंगा। ये दृश्य देखकर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि जिस तरह का सिनेमा हमने देखा है उसमें हमेशा हर चीज़ से पहले प्यार का दावा किया जाता है। रोमांस बेहद दमदार है और जस्टिन प्रभाकरन का संगीत इसे और भी खूबसूरत बनाता है। सिड श्रीराम का करालेले मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है। ये फिल्म भारत में मीटू के दौर में भी बेहद प्रासंगिक है। ये यौन उत्पीड़न के बारे में मार्मिक तर्क देती है, एक बार भी उपदेशात्मक नहीं लगती। इसमें कोई भी सांकेतिक दलील नहीं दी गई है। ये दुर्व्यवहार करने वालों, परिवार, प्रेमियों और अन्य सभी लोगों के पाखंड को शर्मसार करती है जो पीड़ितों पर अपने फैसले थोपते हैं। पीड़ितों से खुद ये पूछने का कभी इंतजार नहीं करते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। ये फिल्म का सबसे शक्तिशाली दृश्य है। हालांकि दुर्व्यवहार करने वाले से संबंधित दृश्यों को उतनी परिष्कृतता से नहीं दिखाया गया है जितना कि फिल्म के बाकी हिस्सों को दिखाया गया है। डियर कॉमरेड अंततः इस बात की कहानी बन जाती है कि कैसे एक पुरुष अपनी महिला का बिना किसी शर्त के समर्थन करता है, अपने गुस्से, उसके करियर और पेशेवर विकल्पों से निपटने के दौरान। यह अनोखा है क्योंकि उनके मिलन में कोई बाहरी बाधा नहीं है, कोई नाराज माता पिता नहीं, कोई जाति विभाजन नहीं, कोई कामुक खलनायक नहीं। वास्तव में प्रेम कहानी हमारी महिला नायक की पेशेवर यात्रा के लिए केवल गौण है। फिल्म में कुछ स्पष्ट खामियां हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बड़ी कहानी से मेल नहीं खाते। 2 घंटे और 25 मिनट की यह फिल्म बहुत लंबी है। मजबूत किरदारों को आखिरकार स्क्रीन प्ले ने निराश कर दिया है, जो असंगत और सुस्त लगता है। फिल्म ने महत्वहीन उपकथाओं को स्थापित करने में बहुत समय बर्बाद किया है, जैसे बॉबी के शुरुआती लड़ाई के दृश्य जो पहले भाग में बहुत अधिक हैं, या ध्वनि उपचार के लिए उसका नया जुनून जो बनावटी लगता है
और कभी पूरी तरह से आकार नहीं लेता है। हालांकि अगर आपको दोषपूर्ण किरदार पसंद हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य किरदार अपने किरदारों में बहुत अच्छे हैं। बिना किसी घमंड के वे इन सभी मुद्दों पर काबू पा लेते हैं और लड़के विजय देवरकोंडा को रोना आता है। यह खास है क्योंकि हम अपने पुरुष किरदारों को स्क्रीन पर ऐसा अक्सर नहीं देखते हैं। अपनी सभी समस्याओं के बावजूद बॉबी एक रक्षक है। वह अपने साथी का साथ देने के लिए मौजूद है, जिससे दुनिया उसे हर तरह की परेशानियों से गुजरने पर मजबूर करती है। रश्मिका मंदाना इस बेहद जटिल और संवेदनशील प्रदर्शन में एक रहस्योद्घाटन है, जो आत्मविश्वास से लेकर कमजोर तक उतने ही दृढ़